The most welcome, the rising personality, one and all, Mrs. Jannat Ma. Please welcome her. Most welcome. थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने ऑल लीडर का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज मतलब बहुत दिनों से मैं सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर मुझे फुल टाइम चाहिए, मेरे टाइम के अंदर मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो सर ने मुझे फुल टाइम बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम मेरा जन्नत है, प्रॉपर भोपाल की हूँ, बहुत ही ज्यादा लो फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस में मुझे लाने वाले मेरे महागुरु प्रवीण सक्सेना सर हैं, तो चाहूंगी एक बार उनके लिए जोरदार अप्लॉज मिस्टर प्रवीण सक्सेना सर के लिए। बंदे के अंदर खूबियां होती हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, और उन खूबियों को याद दिलाने वाले उनके गुरु होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे, लेकिन उनको याद दिलाया जाता था। जब वो छोटे बालपन में थे तो उन्होंने सूरज को मुंह में ले लिया था, एक गोला समझ के, है ना। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं है। जो हमारे गुरु हैं मीटिंग और ट्रेनिंग के द्वारा हमें समझाते रहते हैं, हमें तराशते रहते हैं, हमारी ठोका पटेली करते रहते हैं। तो जो लोग टाइम से और जो लोग कंटिन्यू मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं और बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए, मेरी तरफ से आप सबके लिए जोरदार अप्लॉज। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा सेशन है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है आप खुद जिम्मेदार। आप खुद जिम्मेदार हर बात के, अपने बिजनेस के, अपनी कामयाबी के, अपनी नाकामी के, अपने चेक के, अपने पे आउट के, अपने टीम के, हर उस मोमेंट के आप खुद जिम्मेदार हैं जो आपको बढ़ाना चाहता है या जो आपको रोकता है। इस टॉपिक पर मैं कुछ पॉइंट बोलूंगी, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। और आप खुद जिम्मेदार पे मुझे एक कहानी याद आ रही है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कहानी सुनाऊं। Yes, ma'am. थैंक यू। अच्छा हुआ आप लोगों ने यस बोल दिया, वरना कहानी तो मुझे सुनानी थी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि आप खुद जिम्मेदार, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। एक बार क्या होता है, एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी होती है, मैं नाम नहीं लूंगी, उस कंपनी के जो सीईओ होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे कंपनी के वर्कर इतने अच्छे हैं और इतने मेहनती हैं, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से मतलब वो डिजर्व करते हैं। तो उन्होंने दिमाग में आया, उनके एक दिन दिमाग में आया, बैठे बैठे उन्होंने एक लेटर टाइप करवाया, और उस लेटर पे उन हर वर्कर के नाम वो लेटर टाइप करवाए, मतलब एक लेटर टाइप करवाया, एक ही लाइन उसमें लिखवाई और सबके नाम लिख लिए उस पे, एक एक लेटर पे अलग अलग। अब उन्होंने अपने पूरे कंपनी के वर्करों को बुलाया बुलाया और जिसका नाम जिस जिस लेटर पे था वो उन्होंने उस लेटर पे उस बंदे को वो लेटर पकड़ा दिया, और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको ऑफिस में नहीं खोलेंगे, आप इसको रास्ते में नहीं खोलेंगे, जब आप घर जाकर अपने मतलब बिस्तर पे सो रहे होंगे, नींद के मतलब नींद लेने के लिए बिस्तर पे लेट रहे होंगे, तब उससे पहले आप ये लेटर पढ़िएगा। तो सब लोग बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड कि ये आखिर ऐसी क्या बात है, सर ने हम लोगों को जो लेटर दिया है उसमें ऐसी क्या बात है। फिर जाते वक्त सर ने एक और रिक्वेस्ट करी कि भाई ये लेटर आप लोग एक दूसरे को बताएंगे नहीं, जिसका जो लेटर है वो अपने पास ही रखिएगा और किसी दूसरे को मत बताइएगा कि किसके लेटर में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे वर्करों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो घर घर गए और हर वर्कर ने अपना अपना लेटर खोल के देखा। हर वर्कर ने अपना अपना लेटर खोल के देखा और हर वर्कर के लेटर में एक ही लाइन लिखी थी कि आपकी सक्सेस को रोकने वाला जो शख्स है या जो बंदा है वो आपको सुबह मिलेगा, जो एक्सपायर हो गया। अब सब लोग एकदम हैरान कि मतलब मेरी सक्सेस को रोकने वाला जो बंदा है वो कौन है, कौन हो सकता है।
या फिर उसके अंदर ये लिखा, शायद हो सकता है मैं भूल रही हूँ उस टॉपिक को, उसमें ये लिखा हुआ हो कि भाई आपको जो सक्सेस बनाने वाला बंदा है वो मिलने वाला है। तो ऐसा एक टाइम सेट कर दिया उन्होंने। उनकी जो कंपनी थी उसका खुलने का टाइम 10 बजे था, लेकिन उन सभी को बुलाया, उन्होंने जो सीईओ थे उन्होंने बुलाया 11 बजे। 1 घंटे उन्होंने बोला आप लोग लेट आएंगे कल। उसमें लिखा हुआ था, आई डोंट नो, मतलब मुझे कंफर्म ये है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आपको सक्सेस करने वाला बंदा है वो आपसे कल 11 बजे मिलेगा, और वो एक्सपायर हो चुका है, ये भी था। अब सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, सब गए, कंपनी गए 11 बजने में, कोई 10:30 बज गया, कोई 10:15 बजे पहुंच गया। जब कंपनी पहुंचे तो वहां पर सीईओ पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़े मैदान में वो उनको लेकर गए और कुछ दूरी पर उन्होंने बंदों को खड़ा कर दिया। अब जो सीईओ थे उन्होंने कहा था 1 बाय 1 आप लोग मेरे साथ उस बंदे से मिलने चलेंगे। सारे लोग गए वहां पर, और एक के बाद एक वहां जाकर जब वो देखते थे उस जो भी पोजीशन थी, वहां जाकर वो देखते थे, किसी के कुछ समझ में नहीं आता था। सीईओ कहते थे वहां जाकर किसी को कुछ नहीं बताना है, ठीक है। ऐसे करके जब सारे कंपनी वालों का टाइम खत्म हो गया, सारे लोग देख चुके उस चीज को, सब परख चुके, तो सीईओ ने कहा कि आप ओपन कर सकते हो कि आप लोगों के लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो एक से पूछा तुम्हारे लेटर में क्या लिखा था, तो उन्होंने कहा मेरे लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपकी सक्सेस, यानी आपको जो सक्सेस बनाने के लिए रोक रहा है वो बंदा एक्सपायर हो चुका है, वो आपसे कल 11 बजे मिलेगा, या एक्सपायर होने वाला, आई डोंट नो लास्ट टाइम है क्या ऐसा कुछ, बट उन्होंने ये लिखा था। उन्होंने बताया सारे वर्करों ने कि इस मेरे लेटर में भी यही लिखा हुआ था। सब आपस में बोलने लगे मेरे लेटर में भी ये लिखा हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस लेटर मतलब वो जो जगह थी वहां पर ऐसा क्या था, सब लोग सोच रहे होंगे, यस और नो, यस और यस नो, मैम। यही है। हेलो, मुझे ऐसा, यस मैम, यस मैम। अच्छा अनुराधा मैम, और बाकी लोग चले गए, नो मैम। सब लोग सुन रहे हैं। बस मैम। क्यों नहीं कर रहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जगह, यस मैम। हाँ तो अब मैं बताती हूँ कि वो जो सीईओ थे, वो जो जगह लेकर गए थे वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया था और उसके अंदर कांच लगा हुआ था। जो इंसान वहां जाता था वो अपने आप को उस गड्ढे के अंदर देखता था। सीईओ उनसे यही बोलते थे कि आपको सक्सेस या अनसक्सेस बनाने वाले आप खुद हैं। समझ में आया कहानी का सारांश, यस और नो? नहीं आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, खैर कहानी में दोबारा नहीं सुनाऊंगी। चलिए अगले टॉपिक में, सबसे पहले अपने टॉपिक पे आती हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने आपको इस टॉपिक में बता दिया कि आप खुद जिम्मेदार, ये कहानी के द्वारा मैंने बता दिया कि अगर आप सक्सेस होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, अगर आपका पे आउट नहीं आ रहा है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, अगर आपकी टीम आपसे बात नहीं कर रही है तो उसके भी जिम्मेदार आप खुद हैं, आपकी टीम मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रही है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं, मतलब हर चीज के जिम्मेदार आप खुद हैं। इतना क्लियर हुआ आप सबको? अब इस टॉपिक के ऊपर मेरा पहला पॉइंट है आपकी सोच, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे मेन इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि सारे लोग प्रोवेदा सुल्तान कहे जाते हैं और सारे लोग प्रोवेदा के 1 नंबर के सुल्तान हैं, तो सब लोग अपनी, सबसे मेन तो अपनी सोच ऐसी रखो कि हम, बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी जो भी हैं वो, उनके यहाँ सिर्फ एक ही अल्फाज होता है, वो होता है तथास्तु। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, अगर आप पूरे टाइम ये सोचेंगे तो ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे? तथास्तु। तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस नहीं भी चल रहा है तो भी चलने लगेगा। मेरी बहुत सारी आईडीज आ रही हैं, पूरे टाइम अगर आप ये सोचेंगे तो आपकी पता नहीं कहां से, आप सोच नहीं सकते कि आपकी आइडियाएं कहां कहां से आ जाएंगी। आप ये सोचेंगे मेरे सारे लोग मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपके सारे लोग मीटिंग, बल्कि आपसे कॉल करके पूछेंगे कि मैडम ट्रेनिंग मीटिंग कब ले रही हैं आप।
तो मेरे कहने का मतलब है सबसे मेन अपनी सोच पॉजिटिव बनाइए। सोच आपकी सब कुछ है। सोच के ऊपर मैं आपको बताऊंगी, अगर आप आंख बंद करके ये सोचो कि आपके सामने शेर आ गया, तो आपके सामने शेर की छवि आ जाएगी। अगर आप आंख बंद करके ये सोचो कि आपके सामने बहुत बड़ा जहरीला सांप आ गया है, तो आपके सामने सांप की छवि आ जाएगी। जो चीज आप आंख बंद करके सोचेंगे वो आपके दिमाग में या आपकी आंखों के सामने आ जाती है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम बहुत बड़ा पेआउट उठा रहे हैं, हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम टॉपर हो गए हैं, हम डायमंड हो गए, हम ब्लू डायमंड हो गए हैं, हम कार से घूम रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते? पूरे टाइम आप ये सोचिए। अगर आप पूरे टाइम ये सोचेंगे तो मैं लिख कर दे रही हूँ, बल्कि दावा वादा एंड चैलेंज कर रही हूँ कि आपका बिजनेस इतना ऐसे बढ़ने लगेगा कि आप खुद नहीं सोच सकते। दूसरा मेरा टॉपिक है ऑफर। ऑफर के बारे में सारे लोग जानते हैं, यस और नो? यस मैम। आपको पता है कंपनी ऑफर क्यों देती है? कंपनी ऑफर देती है आपके ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, ताकि आप मतलब बहुत अच्छा बिजनेस कर पाए। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऑफर का फायदा नहीं उठा पाते। ऑफर आते किस लिए? हम लोगों के लिए। भाई लीडर्स तो कमा रहे हैं, लेकिन जो ऑफर आते हैं 100% बीवी का जो खास तौर से जो ऑफर आता है कंपनी देती है, वो निचले ग्राउंड फ्लोर के लीडरों के लिए देती है कि भाई आप अपना बिजनेस कैसे, जैसे बहुत सारे लोग बहाने करते हैं कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो भाई ये ऑफर आता है कि आप 500, 550, 600 रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि आप हमें ये बताइए कि इतने कम पैसे में आप कौन सा ऐसा बिजनेस है जो स्टार्ट करोगे बिना टेंशन वाला। आप समझा सकते हैं उन्हें। ऑफर के अंदर सबसे मेन ये होता है कि आप खुद, मैंने अभी क्या बोला, आपको जो कहानी बताई वो आप खुद, सबसे मेन जितने भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खुद अपनी कंसिस्टेंसी करें। कंसिस्टेंसी में यह होगा कि अगर आप ऑफर में कंसिस्टेंसी अपनी करते हैं तो आपको ऑफर का भी बेनिफिट मिल जाएगा, प्लस आपके पॉइंट्स भी बन जाएंगे, प्लस आपको दूसरे लोगों को बताने में एक हिम्मत ताकत आएगी कि भाई हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हम खुद यूज कर सकते हैं, हम खुद यूज करते हैं। तो दूसरे लोग अगर बहुत बाजार में मार्केट में देखती, मैं खुद देखती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आपके प्रोडक्ट में ये ऐसा है, ये ऐसा है। प्रोडक्ट नहीं लेने की वजह से या आगे काम नहीं करने की वजह से या आगे ग्रोथ नहीं करने की वजह से बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं और जो प्रोडक्ट में कमी नहीं भी होती वो भी बताते हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, मैंने भी ये प्रोडक्ट यूज करा है, आप चलिए मेरी गाड़ी पे बैठिए और मेरे घर में देखिए कि कितने प्रोडक्ट, किचन से लेके बाथरूम तक, बेडरूम तक, पूरे प्रोडक्ट मेरे प्रोवेदा के यूज हो रहे हैं। जो आप इसमें कमी बता रही हो ये बिल्कुल गलत है। फिर मैं उसके अंदर उससे पूछती हूँ, अच्छा चलिए ये कमी है तो आप ये बताइए, क्योंकि क्या रहता है, जो इंसान प्रोडक्ट यूज करा हुआ नहीं होता तो उसको ये नहीं पता रहता कि प्रोडक्ट कैसा है। तो उस इंसान से उगलवाने के लिए मैं क्या करती हूँ, बोलती हूँ ठीक है चलिए मैंने मान लिया प्रोडक्ट, आप मुझे वापस कर दीजिए, आप पैसे वापस ले लीजिए, लेकिन एक शर्त पे, आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट का टेस्ट कैसा है। अब जब बंदा प्रोडक्ट यूज करा हुआ होगा तो टेस्ट बताएगा ना, जब उसने प्रोडक्ट यूज ही नहीं करा होगा तो वो टेस्ट कैसे बताएगा। और जब वो टेस्ट नहीं बताएगा तो समझ लो आप वहीं पर कि भाई आपने यूज ही नहीं किया, काहे के लिए हमारे प्रोडक्ट में आप कमी या खामी निकाल रहे हो। आपको काम करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। इस प्रोडक्ट पे हमें 100% भरोसा है, हमारे प्रोडक्ट की 100% गारंटी है। हमारे प्रोडक्ट पे दिखाओ कि देखो मनी बैक गारंटी लिखा हुआ है, कंपनी मनी बैक गारंटी देती है। तो ये सब आप लोग कब बोल पाओगे, जब प्रोडक्ट आप खुद यूज करोगे, जब आप खुद मेहनत करोगे। मेरी कोई बात अगर आप लोगों को बुरी लग रही हो तो मैं किसी 1% के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जितने भी ज्वाइन अभी यहाँ पर मीटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं मैं सभी लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग सबसे मेन हर महीने कंसिस्टेंसी करिए। जो ऑफर 100% बीवी में आता है उस प्रोडक्ट को आप पहले खुद यूज करिए, और हर जो 3 महीने में फ्री सामान मिलता है वो आप अपने हिसाब से लीजिए। वैसे भी अगर आपको फ्री सामान मिलेगा तो भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है, कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने प्रोवेदा का हर प्रोडक्ट, अभी जो नए आए हैं उनका नहीं बोल रही, प्रोवेदा के हर प्रोडक्ट मैंने पर्सनल खुद यूज करती हूँ और करे हैं।
तो इससे क्या रहता है कि मुझे पता रहता है कि किस प्रोडक्ट में क्या है। कभी-कभी ऐसा होता है कि लीडर्स लोग बोलते हैं कि जन्नत मैडम इस प्रोडक्ट का क्या है? इस डिज़ीज़ में कौन-सा प्रोडक्ट देना है? तो थोड़ा अच्छा फ़ील आता है कि अरे मतलब हम इस लायक हैं, हम इस काबिल हैं कि हमारे सीनियर या हमारे जूनियर या जो अदरवाइज़ लोग हैं वो हमसे पूछते हैं। तो एक अच्छी फ़ीलिंग आएगी आपके अंदर और एक काम करने में मज़ा आएगा। इसके बाद मेरा थर्ड टॉपिक है अपलाइन के नक्शे कदम पर चलिए। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, अपलाइन के नक्शे कदम पर चलिए। क्योंकि आप लोगों ने सारे लोगों ने सुना होगा, अपलाइन कहते हैं यथा राजा वथा प्रजा, जैसा अपलाइन होगा वैसी डाउनलाइन होगी। मेरा ये मानना है, मेरा ये तजुर्बा है कि मेरे अपलाइन मेरे सर पे सलामत रहे। मेरा कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने अपलाइन का फ़ोन नहीं उठाऊँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने के अपलाइन का कहना नहीं मानूँ। अगर मेरे अपलाइन ने कहा है कि मैडम प्लान लेना है तो मैं प्लान करती हूँ। मेरे अपलाइन बोलते हैं मुझे मीटिंग लेना है तो मैं मीटिंग लेती हूँ। मेरे अपलाइन बोलते हैं मुझे ट्रेनिंग करना है तो मैं ट्रेनिंग करती हूँ। मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं अपने अपलाइन का हर कहना मानती हूँ। तो आप लोग अपने अपलाइन का हर कहना मानिए, मैं लिख कर दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि आपकी कामयाबी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। अगर आप अपलाइन के कहते हैं ना कि गुरु खुश होता है तो मतलब हर चीज़ सृष्टि भी खुश होती है, ऊपर वाला भी खुश होता है, हर इंसान खुश होता है, तो अपने गुरु को खुश रखिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो गुरु का फ़ोन ही नहीं उठाते। गुरु कहते हैं मीटिंग में आना है, मीटिंग ही नहीं आते। सारे लोग मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इतने बिज़ी हैं, उसके बाद भी वो अपने जो उनके गुरु उनको बताते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमारे जो माशाअल्लाह प्रोवेदा के सुल्तान हैं, वो उनसे भी ज़्यादा बिज़ी हैं कि वो अपने गुरु का कहना ही नहीं मान पाते, अपने गुरु का फ़ोन ही नहीं उठा पाते। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर, पूरी आपकी डाउनलाइन मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। एक गुरु की बात, एक गुरु आपका बुरा नहीं मानना आपके गुरु आपकी किसी बात पे बुरा नहीं माने। मेरा ये रहता है कि मेरी डाउनलाइन एक भी नहीं हो, सब चले जाएँ, मैं डबल से डाउनलाइन खड़ी कर लूँगी, लेकिन मेरे गुरु मेरे लिए महान, सब कुछ है मेरे गुरु मेरे लिए। तो अपलाइन और सबसे मेन ये रहता है ना कि भाई अपलाइन जो हमें बताते हैं, वो वही बताते हैं जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। उन्हें पता है जिस रोड पर, जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, वो उस रास्ते पर चल चुके हैं। अब उनको ये पता है कि कहाँ गड्ढा आएगा, वो आपको बताएँगे कि कहाँ गड्ढा आएगा जब आप उनकी सुनोगे। अगर आप उनकी सुनोगे ही नहीं, तो वो भी सोचेंगे जब ये सुन ही नहीं रहा है तो गिरने दो गड्ढे में। वैसे ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप गुरु की बात मानोगे, गुरु की बात सुनोगे, उनके कहे नक्शे कदम पे चलोगे तो उनको पता है कि कहाँ गड्ढा है। वो आपको फ़ौरन बता देंगे कि 2 कदम पे या 4 कदम पे या 8 कदम पे गड्ढा है, वहाँ से थोड़ा संभल के निकल जाना। फिर उसके बाद कहाँ ब्रेकर आएगा, कहाँ टर्न आएगा, कहाँ चौराहा आएगा, कहाँ 3 क्योंकि किस रास्ते पर कितने चौराहे हैं, कितने 3 राहें, कितने 2 राहें हैं, डाउनलाइन को हम शिक्षकों को नहीं पता, ये ले गुरु को पता। हर बात पता है कि कहाँ चौराहा आएगा, कहाँ दोराहा आए, कहाँ तेराहा आएगा, कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ ब्रेकर आएगा, कहाँ हमें बच के चलना है, कहाँ हमें स्लो चाहिए, सब गुरु हमें बताते हैं। ये वो अपने आप को इस बात का मतलब वो अपना फर्ज समझते हैं कि हम डाउनलाइन को बताएं, लेकिन वो कब बताएंगे? जब आप सुनेंगे। जब आप नहीं सुनेंगे तो वो आपको ख्वाब में आकर तो बताएंगे नहीं, आपके घर आकर तो बताएंगे नहीं, क्योंकि गुरु के लिए डाउनलाइन हो नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए, है ना? तो अगर आपको अपनी सक्सेस चाहिए तो आपको गुरु के हर बात मानना पड़ेगी, गुरु के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा और जैसा गुरु का आदर करिए, मानते हैं, मान करिए। आप लोगों को सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो? ऐसा लग रहा था मेरे नेटवर्क चले गए मोबाइल के कि आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि अपलाइन के नक्शे कदम पे कैसे चलना है ना? इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है टारगेट बनाकर काम करिए। टारगेट बनाकर काम करिए, जैसे अगर किसी ने ट्रैवल फंड का टारगेट लिया है या किसी ने स्टार्टअप बोनस का टारगेट लिया है या किसी ने हाउस फंड का या किसी ने कार फंड का, मतलब जिसने जो टारगेट लिया है,
सबसे पहला टारगेट होता है स्टार्टअप। अगर आप लोगों का अभी तक स्टार्टअप नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले स्टार्टअप का टारगेट लीजिए कि भाई मुझे इस महीने या इस वीक स्टार्टअप करना है। अब आपका स्टार्टअप हो गया, उसके बाद आप टारगेट लीजिए कि मुझे ट्रेवल फंड करना है। ट्रेवल फंड अगर आपको 2 हफ्ते में करना है या 1 महीने में करना है, 1 महीने में करना है तो उस महीने को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। वीकली आप देखिए कितने प्लान हो रहे हैं, कितनी क्लोजिंग आ रही है, कितना आपका बिजनेस जा रहा है, उस हिसाब से आप टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेवल फंड का टारगेट लिया है। अब ट्रेवल फंड में आप सभी लोगों को पता है कि 12,500 बीवी मैचिंग करना होता है, यानी 25,000, है ना? हफ्ते में महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 25,000 को 4 महीनों में या 1,000 को 1 दिन में डिवाइड कर दो या हफ्ते में 7,000। इस टाइप ऐसा अपना एक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे पहले हफ्ते में 7,000 करना है, दूसरे हफ्ते में 7,000 करना है, तीसरे हफ्ते में 7,000 करना है, चौथे हफ्ते में आपका भार कम हो जाएगा तो चौथे हफ्ते में आपको कम करना पड़ेगा। अब किसी के साथ ऐसा होता है कि भाई पहले हफ्ते में किसी का बिजनेस नहीं आया या 2,000 आया या 3,000 आया या 5,000 आया, तो अब उसको अगले हफ्ते में अपना टारगेट पूरा करना है, यानी 7,000 उसको इस हफ्ते का करना है। जो टारगेट पिछले महीने करेगा या दोनों मिला के करना है, कोशिश ये करे कि वो दूसरे हफ्ते में अपना पहला और दूसरे हफ्ते का टारगेट पूरा कर ले। ठीक है, अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तो फिर उसका लास्ट ऑप्शन बचता है तीसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते में उसको जी जान तोड़ मेहनत करना है और अपने तीनों हफ्तों के जो पूरे करना है। अगर नहीं हो पाता है तो चौथे में लिख कर दे रही हूँ कि आप नहीं कर सकते, मैं दावे से बोल रही हूँ। और करने वालों के लिए 1 हफ्ता क्या 1 दिन बहुत होता है। 1 दिन में इतनी आइडिया आ जाती हैं, अगर वो काम करना स्टार्ट करता है तो एक दिन में 5-5 6-6 आइडिया आती हैं, 10-10 आइडिया आती हैं। अगर ज्वाइनिंग करने वाला होता है तो 500 से भी स्टार्ट करता है, 5,000 से भी स्टार्ट करता है, 10,000 से भी। मैंने करवाई है 10-10,000 की प्रो वर्ल्ड की आइडिया। तो कहने का मतलब ये है कि बंदे के ऊपर मत चलिए, आप खुद अपने आप पे चलिए। आप अपना टारगेट सेट करके आप काम करिए। मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर आपने अपना टारगेट सेट करके काम किया और महीने को डिवाइड करके काम किया तो आपका टारगेट जरूर पूरा होगा। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक है जिद्दी बनकर काम करें। जिद्दी बनकर काम करे पे मेरा एक बहुत अच्छा, बहुत पुराना, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। अगर आप लोग कहें तो मैं सुनाऊं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हेलो, जिद्दी बनकर काम करना कौन चाहता है? मैं सबकी आवाज सुनना चाहूंगी कि जिद्दी बनकर कौन कौन काम कर रहा है मेरी तरह। कौन करना चाहता है? Yes, ma'am. Yes. सारे लोग। चलिए, तो थैंक यू। अब आप लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे मेरी खुद की पर्सनल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा हुआ आप लोगों ने यस बोल दिया, वही पुराना पुराना डायलॉग कहानी। जन्नत मैम, जी जन्नत मैम, जी, आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, अब तो ऑल नेट पूरा फुल नेटवर्क आ रहा है मेरे मोबाइल में। वो बीच में हो गया था बारिश की वजह से। अब आ रहा है? हेलो, यस मैम, यस मैम, क्लियर आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। मैम आई थिंक 2-3 मिनट बाद ये मीटिंग डिस्क्लोज हो जाएगी तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके 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 ओके, चलिए तो ओके मैम, कंटिन्यू। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार क्या होता है, जब मैं बहुत छोटी थी तो स्कूल जाती थी मैं मौलाना आजाद स्कूल में। तो उस टाइम ब्लू पेन और रेड पेन, यानी नीला पेन और लाल पेन से, मतलब लाल पेन से क्वेश्चन लिखा जाता था और नीले पेन से आंसर लिखा जाता था। मतलब छोटी इतनी थी कि बस ये समझ में आता था कि नीले पेन से आंसर लिखते हैं और लाल पेन से क्वेश्चन लिखते हैं। अब मैं क्लास में जब जाती थी तो देखती थी कि सब लोग क्वेश्चन आंसर सर को बताते हैं तो सर बड़ी तारीफ करते हैं उन लोगों की। अरे वाह, आज तो इन्होंने, आज फलाने ने, जैसे सुनीता है तो आज सुनीता ने बहुत अच्छा काम करा, पूरे क्वेश्चन आंसर लिख कर लाई, एक क्वेश्चन गलत था या 2 क्वेश्चन गलत थे या पूरे क्वेश्चन सही थे। तो ये मैं सुनती थी सारे लोगों की तारीफ। तो एक दिन मुझे भी जिद आ गई कि मैं भी एक काम करूंगी, मैं भी क्वेश्चन आंसर लिख कर लेकर आऊंगी। अब दिमाग तो उतना था नहीं और किसी से पूछा नहीं, तो बस दिमाग में आ गई थी
कि क्वेश्चन आंसर लाल से लिखा हुआ क्वेश्चन होता है और नीले से लिखा हुआ आंसर होता है। तो मैंने क्या करा, जो किताब का जैसे 5वां या 6ठा लेसन सर ने पढ़ाया, तो 5वें लेसन के पूरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को नीले से लिखा, दूसरे क्वेश्चन को ना लाल से लिखा, फिर लाल से लिखा, फिर नीले से लिखा, फिर नीले से, फिर लाल से, ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन नीले पेन और लाल पेन से लिख लिए। बहुत खुश के मैंने भी ये क्वेश्चन आंसर लिखे, मैंने भी क्वेश्चन आंसर लिखे। आप स्कूल गए तो सर का पीरियड आया, कापियां चेक हुई, तो सब लोगों ने कापी चेक करवाई। अब हमने भी मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड, जब अपन पहली बार कोई काम करते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं, भले चाहे वो गलत करें। अब हम सर के पास कॉपी लेकर गए, तो सर कहने लगे, मैंने कहा सर देखिए आज तो हमने भी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। तो सर कहने लगे, अरे वाह, आपने भी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, दिखाइए। हमने कॉपी उनके आगे रखी, तो सर कहने लगे, बेटा आंसर कहाँ है? तो हमने कहा सर देखिए, ये ऊपर वाला लाल वाला क्वेश्चन और ये नीले वाला आंसर। तो सर कहने लगे, बेटा ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आंसर कहाँ है? तो हमने क्या किया, सर नीले वाला आंसर जो है ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। आप बहुत देर तक जब हमने झिरा करी तो सर कहने लगे, आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मतलब सर क्लास में, पूरी क्लास में किसी से नहीं कहा। ठीक है, अब मेरे समझ में आया सर ने ऐसा क्यों कहा कि बाद में बात करेंगे। अब जब छुट्टी हो गई तो पीरियड का मतलब जो पीरियड होती है ग्राउंड के अंदर, वहां सर आए, बोलने लगे इधर आइए आप। मैंने कहा जी सर। तो कहने लगे, बेटा जो इस क्लास में जो पढ़ाते हैं ना लेसन, उस लेसन को पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन होते हैं और उस लेसन में से आंसर ढूंढना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आंसर कहलाते हैं। मैडम जिसने बताया उन्होंने भी सही बताया, हम क्वेश्चन आंसर पे थे, बट मेन जो था वो हम कहाँ थे, सर ने बुलाया था और हम वहां पर थे। तो क्या हुआ लास्ट में कि सर ने मुझे बुलाया और बताया कि बेटा नीले और लाल से नहीं होता, क्वेश्चन आंसर का मतलब ये होता है कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन लास्ट में दिए रहते हैं और जो चैप्टर होता है उसके अंदर से आंसर ढूंढते हैं। ये बात समझा ही रहे थे, तो स्कूल में बहुत होते हैं ना, बहुत सारे लड़ोक लोग भी होते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं, वो सुन लेते हैं, वो पूरी क्लास में कर देते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, क्वेश्चन ही आंसर लिख आए, क्वेश्चन ही आंसर लिख लाई, क्वेश्चन ही आंसर लिख लाई। ऐसे करके हमारी पूरे क्लास में हमारी बेइज्जती हो गई। अब हमारी बेइज्जती हो गई, हालांकि सर ने हमें अकेले में बुला के बताया, लेकिन उसके बाद हमारी बेइज्जती हमने महसूस कर ली, हमारी फुल बेइज्जती हो गई पूरी क्लास के अंदर। आप लोग यकीन करेंगे, उस दिन से मुझे इतनी खतरनाक जिद आई थी कि अगर आप चाहें तो जिसको डाउट हो मैं उस अपने सर से भी मिलवा दूंगी और क्लास वाली बहुत सारी लड़कियों से मिलवा दूंगी जो अभी अभी मुझसे मेरी मुलाकात हुई है, कि मैंने आंसर सबसे पहले, सर पढ़ाते भी नहीं थे, मैं उस चैप्टर को पढ़ती थी और उसमें से क्वेश्चन आंसर करके सर को पहले से पहले दिखा के चेक करा लेती थी। इतनी खतरनाक जिद्दी थी, और वही जिद और जुनून मेरे अंदर आज भी है बिजनेस के अंदर, कि अगर मैं जिद कर लेती हूँ कि मुझे इस महीने में ये टारगेट पूरा करना है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, और अगर मैं जिद कर लेती हूँ कि मुझे इस घर से आईडी उठाना है तो मैं उस घर से आईडी उठाती हूँ। अगला मेरा टॉपिक है अपने आप पे भरोसा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने आप पे इतना भरोसा किया है कि मुझे मालूम है कि जिस जगह से मैं खड़ी होंगी लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। सारे लोग, आप ये सोच लो, आप खुद हो, आपने खुद सोच लिया कि इस बंदे की आईडी लगाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस बंदे की आईडी लगाने से नहीं रोक सकती। अगर आपने ये सोच लिया कि फलाने घर में मुझे प्लान देना है तो देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम हमारे तो यहाँ कोई पहचान का ही नहीं है, मैडम हम तो किसी को जानते ही नहीं है, मैडम हमारा तो परिवार में इतने लोग हैं ही नहीं। अगर बिजनेस करने वाला होगा तो मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ। एक बार क्या हुआ, प्रवीण सर के साथ हम लोग सुक्तावा, यहाँ से 100 किलोमीटर, 95 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर एक बंदे ने हमको और सर को बुलाया कि जन्नत मैडम और आप दोनों आइए। अब हम वहां गए, उस बंदे ने हमारा फोन नहीं उठाया, मेरे लिए भी वो जगह नई। प्रवीण सर तो वहां 2-3 बार जा चुके थे क्योंकि ऑलरेडी प्रवीण सर की वहां पर टीम थी, लेकिन मेरे लिए तो नई जगह थी। अब
मेरा हुआ 1 बजे नमाज का टाइम, तो मैंने सर से कहा कि सर मुझे नमाज पढ़ना है, तो सर कहने लगे मैडम आप नई हैं, नई जगह, यहाँ पर आप किसी को जानती नहीं है, आप बताइए आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा सर बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं नमाज भी पढ़ के आऊंगी और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आईडी भी लेकर आऊंगी। तो सर कहने लगे कि ठीक है जाइए आप। मैं उतरी वहां पर, मैंने आसपास पता करा, लोगों से पूछा कि यहाँ मुसलमान मोमेडन एरिया कहाँ है, यहाँ मस्जिद कहाँ है। तो लोगों ने पूछा आप कौन, कहाँ से आई हैं, तो मैंने बताया हम भोपाल से आए, हमारा नाम जन्नत है, हम ऐसा ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आप यकीन करेंगे, किसी दिन परवीन सर से पूछ लेना, मैंने अकेली नमाज पढ़ने के बाद वहां नो प्लान किए 4 घर में। जब मैं वापस आई तो मैंने सर से कहा सर नो प्लान हो गए। सर कहने अरे वाह मैडम। सर किसी शॉप पे खड़े हुए थे, वो बंदे की भी आईडी आ रही थी, तो उसने सर ने मेरी मिसाल दी कि ये हमारी जन्नत मैडम है, नमाज पढ़ने गई थी और देखिए नो प्लान करके आ रही हैं। नो प्लान में से सुख्तवा की 4 आईडी आ गई थी। तो मेरा ये बताने का मकसद आपको ये है, मैं अपनी वाहवाही नहीं करना चाहती, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आप चाहें तो आप जंगल में भी मंगल कर सकते हैं, आप जंगल से भी आईडियां ला सकते हैं। आप सोच लो कि मुझे आईडी एनी हाउ पर डे, मुझे एक आईडी, ज्यादा का टारगेट मत करो आप, एक आईडी पर डे का टारगेट कर लो। मैं लिख कर दे रही हूँ, आपका हर लेवल, हर महीने जो आप सोचोगे वो क्रॉस होगा, हर वो चीज जो आप सोचोगे वो आप करोगे। मतलब अपने आप पे भरोसा कर लो कि हम कर सकते हैं। कई लीडर के मुझसे, जब मैं ऑफिस जाती हूँ, मार्ट जाती हूँ, तो मैं सुनती हूँ अरे वो फलाना बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है, अरे वो कर सकता है, हम कहाँ कर सकते हैं, मैं कहाँ कर सकता हूँ, मैं कहाँ कर सकती हूँ। तो अगर आपने ये सोच लिया कि मैं कहाँ कर सकती हूँ या मैं कहाँ कर सकता हूँ, तो सॉरी सर आप लोग नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि जन्नत मैडम के 10 हाथ नहीं है, प्रवीण सर के 10 सर नहीं है, अशोक सर के 10 पैर नहीं है, किसी के 10 दिमाग नहीं है, हर इंसान के 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग, 1 जबान, वही एक दिल, वही एक माइंड, वही 24 घंटे। लेकिन सबसे मेन एक जिद्दीपन होना चाहिए अपने अंदर काम करने का, एक अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आप, मैं लिख कर दे रही हूँ सर, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे मना कर दे डायरेक्ट कि हम काम नहीं करेंगे, या आपका काम ऐसा, या आपका प्रोडक्ट ऐसा। मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, मैं दावा कर रही हूँ कि आपके प्रोडक्ट में कोई एक नुक्ता, कोई एक कमी नहीं निकाल सकता, आपके प्लान में कोई आपसे मना कर ही नहीं सकता। आप सोच लो, आप यकीन करेंगे, मुझे अब इतना तजुर्बा हो गया है कि मुझे मालूम है कि किसको प्लान देना है और किसको प्लान नहीं देना। मैं फेस देखकर प्लान देती हूँ कि ये बंदा ज्वाइन होगा, ये बंदा ज्वाइन नहीं होगा। कई आईडी आप यकीन करेंगे सर, मैं बिना प्लान के आईडी उठाती हूँ। मैंने सोच लिया कि इस बंदे की वीआईपी आईडी उठाना है, और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि मैं हर जगह से वीआईपी ही आईडी लेकर आती हूँ। मेरी बहुत कम नॉर्मल आईडियां हैं, वीआईपी ही ज्वाइनिंग होती है। अगर मैंने सोच लिया प्रो वर्ल्ड आना है तो प्रो वर्ल्ड ही आता है, अगर मैंने सोच लिया मिनी वर्ल्ड आना है तो मिनी प्रो वर्ल्ड आता है। मैं जो सोच लेती हूँ वो होता है। ये मेरा, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि अरे जन्नत मैडम वो ऐसा काम कर रहा है, आप ऐसा काम। तो भाई अगर हम उसकी तरह काम करेंगे तो उसमें और हम में फर्क क्या होगा। तो आप हर बंदे से, मैं ये नहीं कह रही आप किसी से जलो, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप उस बंदे की बराबरी करो, आप उस बंदे के अंदर क्या अच्छाइयां हैं, और किसी एरे गैरे की नहीं अच्छाइयां देखो, आप अपने अपलाइन की अच्छाइयां देखो ना। हमारे अपलाइन के अंदर क्या अच्छाई है, हमारे अपलाइन कैसे बोलते हैं, हमारे अपलाइन कैसे मिलते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, ये सब आप सीखो। और मुझे नहीं लगता कि सारे लोग सीखने में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करो, आप सारी बातें, हर बंदे का जवाब देना सीख जाओगे। रोज एक पेज, जो मैं करती हूँ, रोज एक पेज बुक पढ़ो, बुक बहुत अच्छी है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेनियर, या आप सवाल ही जवाब पढ़ सकते हो, या आप जीत आपकी पढ़ सकते हो। जीत आपकी अगर आपने पढ़ ली है ना सर, मैं लिख कर दे रही हूँ, आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ, जिस दिन आपने जीत आपकी किताब पढ़ ली, उस दिन आप हार शब्द भूल जाओगे। जिस दिन मैंने जीत आपकी पढ़ी थी ना, ऐसा लग रहा था कि पूरी एक रात में पूरी किताब खत्म कर लूं। मैंने 3 दिन में जीत आपकी खत्म कर ली थी।
उसके बाद बस बार-बार, क्योंकि जितनी बार किताब पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। जितनी बार आप किताब पढ़ोगे उसको उतनी बार आपको नया नया मतलब सीखने को मिलेगा। आप जितनी बार किताब पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, उतनी बार आपको लगेगा कि अरे मुझे अपने अंदर ये डेवलपमेंट करना चाहिए, अरे मुझे अपने अंदर ये बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बुक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी कमियाँ खुद निकालती है। आपके अंदर क्या कमी है? एक बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने कहा है कि जब अगर आपके अंदर कमियाँ हों, तो अपने अपने खुद जज बन जाओ। जज मतलब अपने अंदर कमी है तो खुद डिसाइड करो कि ये कमी है और इसकी सजा ये है, मतलब इसको ऐसे पूरा करना है, ठीक है? और दूसरे के अंदर अगर कमियां हैं तो फिर उस टाइम वकील बन जाओ। वकील ऐसे बन जाओ कि सामने वाले की कमी पे पर्दा डालो और उसकी अच्छाइयों को उभारो, उसकी अच्छाइयां लो। तो ये तकरीबन मेरे सारे टॉपिक पूरे हो गए हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने लिखे होंगे और आप सारे लोग अगर मेरे इन तजुर्बों को मानेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो मैं इतना लिख कर दे रही हूँ कि इसी ही महीने का आपका टारगेट मुझसे डबल होगा। इतना मैं आपसे दावा वादा इन चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई बात हवाओं में नहीं करती, मैं कोई बात ऐसी नहीं करती किसी का मुँह देखी। मैंने आपको जो बताया वो सारे अपने एक्सपीरियंस से बताया, और अगर आप अप्लाई करेंगे और इसमें अप्लाई करने में कहते हैं ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर कहीं आपको कुछ भी डाउट्स होता है या कुछ भी परेशानी आती है तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हर वक़्त आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे बस बताइए कि जन्नत मैडम ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। देखो, गुरु का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका सपोर्ट कैसे लेना चाहिए। अब जैसे मैं अपना एक और तजुर्बा बताती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे गुरु को मेरे ऊपर बहुत भरोसा हो गया है। मेरे गुरुओं को मेरे पर इतना भरोसा हो गया है कि अब आँख बंद करके उन्हें पता है कि जन्नत मैडम जितना बिज़नेस लाएँगी, वो 100% इतना बिज़नेस लेकर आएँगी। मेरी तरफ कुछ, लेकिन मेरी तरफ ना वो ये बोलता है कि मैडम आपको इतना करना है, आप नहीं, मुझे अपने हिसाब से खुद करती हूँ मैं। लेकिन मेरे गुरु, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे गुरु को मेरे पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है। ऐसा भरोसा आप अपने आप पे करिए। नहीं है, कोई बात नहीं भी है तो भी आप उनसे बात करिए, सर आप कैसे हैं? अगर कोई परेशानी है तो एक-एक चीज़, मेरे घर में भी आप यकीन करेंगे, अगर मेरे घर में भी कोई परेशानी या कोई बात होती है तो मैं आधी रात को सर को फ़ोन लगाती हूँ, सर ऐसे-ऐसे ऐसी बात। और अब तो सर इतना इतना मतलब वो हो गया है सर को कि अगर मुझे कुछ होता है या मेरे बेटे को कुछ होता है तो सर का फ़ौरन, मैं नहीं लगाती, सर का फ़ोन आता है, मैडम सब ठीक-ठाक तो है? तो अगर आप अपने गुरु की कमी महसूस कीजिए। अगर गुरु बात नहीं कर रहा है तो क्यों बात नहीं कर रहा है? अगर गुरु आपको नहीं बता रहा है तो क्यों नहीं बता रहा है? तो मुझे लगता है कि आप सभी को मेरी बातें समझ आई होंगी। तो मेरे वही पुराने शेर के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करूँगी और अब मैं आपसे इजाज़त नहीं लूँगी, बगैर इजाज़त के शेर सुनाऊँगी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? जी, अनुराधा मैडम, ओवर टू यू। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। यस मैम, ग्रेट मैम।